बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अली और आप देख रहे हैं मोब्लॉग्स 2.0। आज की वीडियो हर तरह के इंसान के लिए, हर तरह की कैटेगरी का जो बंदा है उसके लिए है। तो ये सीजनल वर्क वीजा, लेकिन मैं इसमें आपको बताऊंगा कि ये हर बंदे के लिए कैसे है। वो लोग जिनके पास ना तो एजुकेशन है और ना ही उनके पास पैसा है और ना ही उनके पास कोई अच्छा एक्सपीरियंस है और ना ही उनके पास टेक्निकल स्किल है, की एज भी थोड़ी ज्यादा हो चुकी हुई है, और वो लोग जिनके पास बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो ये वो लोग हैं जो इस कैटेगरी में नॉर्मली फॉल करते हैं, यानी कि सीजनल वीजा में, टेम्पररी वर्क वीजा में, क्योंकि इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जब कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती तो उनके लिए वीजा हासिल करना आसान होता है। अब बात करते हैं वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज भी हैं और उनके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है, उनके पास स्किल्स भी हैं, उनके पास डिग्रीज भी हैं और वो किसी भी अच्छी जॉब पर भी जा सकते हैं। लेकिन उनके लिए भी ये एक बहुत जबरदस्त पाथवे है। वो किस तरह से, वो मैं आपको बताता हूं आगे चल के। ये एक्चुअली है सीजनल वर्क वीजा फिनलैंड का। मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी यूके सीजनल वर्क वीजा, वो भी काफी पसंद की गई, और उससे पहले मैंने बनाई थी न्यूजीलैंड सीजनल वर्क वीजा, वो उससे भी ज्यादा लोगों ने पसंद की। तो इसलिए मैं आपके लिए सीजनल वर्क वीजा की जो ऑप्शंस हैं वो इंशाल्लाह लाता रहूंगा, ताकि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहे और आप लोगों के लिए एक जबरदस्त ऑप्शन मौजूद हो किसी भी अच्छे कंट्री में जाकर रहने का। फिनलैंड पर मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं, जिसमें फिनलैंड का जो है वो एक जनरल वर्क परमिट के बारे में बनाई थी, और वो भी काफी लोगों ने बहुत पसंद की थी। और उसको अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बल्कि इसका लिंक मैं इस टाइम आपको यहां पर नजर आ रहा है, इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ टिपिकली जो है फिनलैंड के सीजनल वर्क वीजा पर। तो सीजनल वर्क वीजा जो है वो है क्या? बेसिकली सीजनल वर्क वीजा है आपका 1 to 3 मंथ या फिर 3 मंथ to 9 मंथ, और 9 मंथ जो है वो मैक्सिमम है 1 साल के अंदर। 1 साल के बाद आप दोबारा से वही वीजा ले सकते हैं, और वहां पर अगर आप जाकर आपके एक एम्प्लॉयर का जो है फॉर एग्जांपल 3 मंथ का था, तो आप किसी और एम्प्लॉयर के साथ सीजनल वर्क वीजा सीजनल वर्क ढूंढ लेते हैं, तो आप इसमें एम्प्लॉयर ऐड भी कर सकते हैं और एक्सटेंड भी करवा सकते हैं इसको। तो ये बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब आपको इसके साथ साथ मैं एक और बात बताता हूं, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये हर कैटेगरी के बंदे के लिए है। तो वो क्यों मैंने कहा, वो इसलिए कहा कि सीजनल वर्क वीजा जब लेकर आप जाते हैं किसी अच्छी कंपनी में, तो वहीं से अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको वर्क परमिट ऑफर हो जाता है, और आप वहीं से उसी कंपनी में वर्क परमिट लेकर परमानेंट जॉब पर चले जाते हैं। और जब परमानेंट जॉब पर चले जाते हैं तो उसके कुछ ही अरसे के बाद आप फिर परमानेंट रेजिडेंस की तरफ चले जाते हैं और फिर नेशनैलिटी लेकर सेटल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा चांस है अवेल करने के लिए, स्टार्ट लेने के लिए और निकलने के लिए, क्योंकि इसके अंदर किसी भी किस्म की हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, कोई खास रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, बहुत ही नॉमिनल सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आप इजीली पूरा कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो जो वीजा की रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो है ही नहीं। हाँ, आपकी जो जॉब है, जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, उस फील्ड में या उस जॉब की कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, अगर वो भी एम्प्लॉयर की तरफ से रखी गई हैं कि हाँ जी, कोई एक फॉर एग्जांपल कोई वेटर है, तो अगर उसने कहा कि हाँ जी इसने 2 या 3 माह या 2 साल या 1 साल या 6 महीने पहले काम किया हुआ हो तो ही मैं इसको रखूंगा, वो रिक्वायरमेंट हो तो हो, अदरवाइज वीजा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। खासतौर पे कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं है? एज रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है इसमें, एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, टेक्निकल स्किल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो फंड्स हैं या प्रूफ ऑफ फंड्स या आपकी बैंक स्टेटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लैंग्वेज स्किल्स या लैंग्वेज रिक्वायरमेंट कोई नहीं है इसमें। तो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर वेव हो जाती हैं। ये इसलिए सबसे बेस्ट और बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां से जाके दिखाता हूं इसकी बेसिक्स, और उसके बाद मैं आपको कुछ जॉब साइट्स भी दिखाऊंगा और जॉब्स भी दिखाऊंगा जो अवेलेबल हैं। तो स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और आपकी सपोर्ट भी मिलती है। जज़ाकल्लाह खैर। तो इस टाइम आपके सामने जो वेबसाइट ओपन है ये migree.fi, ये फिनलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके सामने जो पेज नजर आ रहा है, रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन फॉर सीजनल वर्क। मैक्सिमम आपको 9 मंथ तक का वीजा मिल सकता है या रेजिडेंस परमिट मिल जाता है। यहाँ पर इसमें कुछ अगर आप देखें सामने स्क्रीन पर तो यहाँ पर कुछ टाइम लिमिट्स जो कर दी गई हैं कि कौन से कितना टाइम ड्यूरेशन नॉर्मली लगता है। तो 1 से 3 माह लग जाते हैं इसको। 1 माह में भी आपके प्रोसेसिंग होकर आपका वीजा या परमिट आ जाता है और मैक्सिमम 3 मंथ्स लगते हैं। क्योंकि सीजनल जो वीजा होता है उसको अर्जेंट ही कंसिडर किया जाता है, तो इस वजह से उसको जल्दी प्रोसेस किया जाता है और उसके लिए आप स्पेशली उनको रिक्वेस्ट करके या पैसे देकर या मजीद एक्स्ट्रा फी पे करके उसको फास्ट प्रोसेसिंग नहीं करवा सकते। अच्छा, यहाँ पर जो है वो रिक्वायरमेंट्स फॉर रेजिडेंस परमिट फॉर सीजनल वर्क। अच्छा, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट जो है वो वही है कि मैक्सिमम 9 मंथ तक आपका काम हो सकता, आप काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और आपका जो सेक्टर है उसके कोई ऐसा होना चाहिए जो सीजनल वर्क में काउंट होता हो, यानी कि टूरिज्म सेक्टर है इनका फिनलैंड का, और उसमें फिशरीज भी आ जाता है, फॉरेस्ट भी आ जाता है और एग्रीकल्चर भी आ जाता है। तो इस किसी ऐसे सेक्टर में आपकी जॉब होनी चाहिए जो सीजनल काउंट हो। यू हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि इसमें आप इसको गलत मत समझ लीजिएगा। इसमें इन्होंने जो बताया है वो ये है कि आपकी जो आपका एम्प्लॉयर है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और आपकी वेज के बारे में, आपकी सैलरी के बारे में। तो उसमें अगर आपकी सैलरी डिसाइड नहीं है तो फिर आपकी मिनिमम सैलरी जो वहां पर चल रही है वो 1331 यूरोस पर मंथ, वही आपकी सैलरी होगी। उसके बाद जो है कि आपकी अप्रोप्रिएट अकोमोडेशन होनी चाहिए वहां पर, और हेल्थ एंड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए या उनकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो पूरे होने चाहिए। उसके बाद जो फिफ्थ रिक्वायरमेंट ये है कि आप कोई भी नॉन ईयू कंट्रीज से बिलोंग करते हो। उसके बाद उन्होंने बताया कि यू हैव अ पासपोर्ट और आपकी जनरल रिक्वायरमेंट्स जो वो मीट करते हो। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे देखें तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आप जाकर ये जो लिंक दिया फिल इन दी एप्लीकेशन, ये लिंक आप क्लिक करेंगे तो आप वहां पर जाकर अकाउंट बनाएंगे और वहां पर अकाउंट बनाकर अपने जो डॉक्यूमेंट्स जो आपसे रिक्वायर होंगे वो आप उसके अटैच करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और फी पे करेंगे और एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे। ये सारी नीचे गाइडलाइन है 1 2 3 4, इसको आप देख लीजिएगा, ये एप्लीकेशन सबमिशन की गाइडलाइन है। अच्छा, इसके जो लास्ट पॉइंट है उसको अगर आप देखें तो रीड व्हाट हैपेंस आफ्टर यू हैव अप्लाइड, तो इसको अगर हम क्लिक करें तो यहां पर हमारे पास प्रोसेसिंग टाइम चेक करने का एक जरिया आ गया है और हम इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन दे दी गई है, हमने कौन सा सिलेक्ट करना है। हमने रेजिडेंस परमिट को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे वर्क और उसको फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर हम एम्प्लॉयमेंट को सिलेक्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद जो भी ऑप्शंस हैं उसको देखें आप, और रेजिडेंस परमिट फॉर अ सीजनल वर्कर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद उसने पूछा है कि 3 to 6 मंथ है या 6 to 9 मंथ है, तो हम फॉर एग्जांपल हम 3 to 6 मंथ को सिलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं। फिर वो पूछ रहा है कि डिड यू अप्लाई इन एंटर फिनलैंड। एंटर फिनलैंड की वेबसाइट है जिसके ऊपर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, हम उसको कर देते हैं यस और फिर करते हैं नेक्स्ट। और वो कहता है कि डेट सेलेक्ट करें, द डेट यू प्रूव योर आइडेंटिटी, किस डेट को आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए हैं। तो फॉर एग्जांपल हम 8 जनवरी सेलेक्ट कर लेते हैं, चेक करते हैं। तो अब वो कह रहा है जी, आपको बता रहा है कि 8 जनवरी को अगर आपने सबमिट करवाई एप्लीकेशन तो 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च के दौरान आपका जो डिसीजन है वो आ जाएगा, ये यूं कहने के रेजिडेंस परमिट आ जाएगा। तो नीचे लिखा हुआ एप्लीकेशन विल टेक 1 to 2 months। इस टाइम आपके सामने जो वेबसाइट ओपन है वो है workinfinland.com और इसमें मैंने आके सीजनल जॉब्स सर्च की हैं और यहाँ पर थोड़ी सी जॉब्स आई हैं, लेकिन अगर आप देखें तो मैं उसमें से आपको एक जॉब ओपन करके दिखाता हूँ। बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हर तरह की जॉब्स अवेलेबल है, सीजनल वर्कर की, वेटर की, शेफ की, सीजनल फॉरेस्ट वर्कर की, सीजनल एंड समर वर्कर्स फॉर। अच्छा, ये देखें अब 600 प्लेसमेंट इनको चाहिए और ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। मैं आपकी ये वाली जॉब हम ओपन करते हैं और वहां से जाकर देखते हैं कि इनको कितने लोग चाहिए और क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स और क्या है। लेकिन अगर उससे नीचे आप देखें तो क्लीनर, फूड वर्कर, प्रोड्यूसर, शेफ, एग्रीकल्चर वर्कर, हर तरह की जॉब यहां पर मौजूद है। अब हम वो जॉब ओपन कर लेते हैं जहां पर 600 पीपल चाहिए उनको। ये मैंने वो जॉब ओपन कर ली है और इसमें उनको सीजनल एंड समर वर्कर्स चाहिए
600 प्लेसेस पर। और मतलब एक आपको पता लगना, यहीं से पता लग जाता है कि एक बड़ी कंपनी है। और हम नीचे चलते हैं और बेसिक इनकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन उन्होंने बता दी हुई है सारी, और नीचे यहाँ पर अंदर आकर अगर आप देखेंगे तो वो वहां पर कह रहे हैं कि 700 समर को वर्कर्स ऑल ओवर फिनलैंड। यहां पर आप देखें तो ये एक फूड रिलेटेड कंपनी है और 40 आवर्स पर वीक आपको फुल टाइम वर्क मिलेगा और टेस्टी फूड बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। और उसके अलावा लो रेट पर आपको स्टाफ रेट पर प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे घर लेके जाने के लिए। ये जो चीज है, ये पैराग्राफ जो आपको इस टाइम नजर आ रहा है टॉप पर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरा है। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि पाथ टू परमानेंट एम्प्लॉयमेंट इज ऑलवेज थ्रू समर जॉब्स। तो ये आपको मैं बताना चाह रहा था कि इस तरह की अगर बड़ी कंपनी में आप जाते हैं, आप समर जॉब या सीजनल वर्क पर आप चले जाते हैं और आप अच्छा काम करते हैं, तो आपको यहीं से परमानेंट जॉब मिल जाएगी, यहीं से आपको वर्क परमिट मिल जाएगा परमानेंट जॉब के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा चांस है एक सीजनल वर्कर के तौर पर यहां से निकलने का। तो नीचे सारी डिटेल्स वही वैसे ही है जो बेसिक होती है। और वर्किंग लैंग्वेज आप इंपॉर्टेंट है, वर्किंग लैंग्वेज आप देखें तो इंग्लिश है। और नीचे फिर डिटेल्स जो दी हुई है, फुल टाइम है, 3 to 6 मंथ्स है। और नीचे ये वेबसाइट भी दी हुई है और अप्लाई फॉर द जॉब, ये यहां पर आप क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं इस जॉब पर। इस टाइम जो आपके सामने वेबसाइट नजर आ रही है वो है jobsinfinland.fi। और इसमें जब हमने समर या सीजनल जॉब सर्च की है तो उसका नंबर आ रहा है 212। और हर तरह की जॉब्स यहां पर अवेलेबल है, इंजीनियरिंग से लेकर और शेफ और समर ट्रेनिंग और हर तरह की जॉब यहां पर अवेलेबल है। आप इसको चेक कर लीजिएगा और जो जॉब आपको सूटेबल लगे उस पर अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद जो हमारे पास वेबसाइट है वो है europa.eu और यूरस के नाम से इसको बोला जाता है। और यहां पर अगर आप समर और सीजनल जॉब्स सर्च करें जाकर फिनलैंड को सिलेक्ट करके, जो नंबर आ रहा है वो है 7419। तो एक अच्छा खासा नंबर है और हर तरह की फील्ड से रेलेवेंट जॉब यहां पर मौजूद है। इनको आप देखें और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज तक जो समर और टेम्पररी या आप सीजनल वर्कर के तौर पर जो जॉब आपको मिल रही है वहां पर, तो आप वो जॉब लें और चले जाएं। और वहां पर अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको परमानेंट जॉब भी ऑफर हो सकती है उसी कंपनी में। तो बहुत ही जबरदस्त चांस है, इसको जरूर अवेल करें। नेक्स्ट जो वेबसाइट है हमारे पास वो है fi.jubal.org। तो इसके ऊपर जब हमने सीजनल वर्क और समर जॉब सर्च की तो यहां पर 64 जॉब्स आई हैं और यहां पर भी हर तरह की जॉब्स अवेलेबल है। इसको भी आप वेबसाइट को देख लीजिएगा और जो सूटेबल लगे जॉब उस पर अप्लाई कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है वो आप और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जॉब्स सर्च करने के लिए, वो भी सर्च कर सकते हैं। आप गूगल पर भी जाके सीजनल जॉब्स फिनलैंड में सर्च कर सकते हैं। और अगर आप मेरी पुराने वाली वीडियो देखेंगे फिनलैंड की, तो उसमें एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स की एक लिस्ट भी मैंने शो करवाई थी, उसका लिंक भी था उसी में। वो लिंक फाइंड करके उन एम्प्लॉयर्स को भी आप टारगेट कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट ढूंढकर उनके ऊपर कैरियर के पेज पर जाकर वहां पर भी जॉब सर्च कर सकते हैं और उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैंने बार बार ये बात रिपीट की अपनी वीडियो में कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको जरूर अवेल करें। किसी भी कंट्री का सीजनल वर्क वीजा लेकर निकलें और वहां पर जाके अगर आप अच्छा काम करते हैं तो कंपनी आपको परमानेंट जॉब भी ऑफर कर सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर किया कीजिए, शेयर कर दीजिए सदका जारिया समझकर। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए, किसी की लाइफ बन जाए और आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।